अगर आप अपने जीवन में कुछ अलग और बड़ा करना चाहते हो ना तो दोस्तों आपको भीड़ से हट कर चलना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ आपको हिम्मत तो दे सकती है लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज चर्चा करेंगे गोचर कुंडली में बनने वाले त्रिग्रही राजयोग के बारे में। जी हाँ, गोचर में कुंभ राशि में सूर्य, शनि और बुध इन तीनों ग्रहों की युति बन चुकी है और इसे ही त्रिग्रही राजयोग कहा जाता है। और यह जो राजयोग बना है ना दोस्तों, यह एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 30 साल के पश्चात बना है, क्योंकि कर्म फलदाता शनिदेव पूरे 30 साल के पश्चात अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां पर शनि, बुध और सम्राट सूर्य मिलकर के इस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जब भी किसी भी प्रकार से राजयोग का निर्माण होता है तो राजयोग का परिणाम कितना बेहतर मिलेगा, इसकी जानकारी के लिए ग्रहों के बल को आंका जाता है। जब ग्रह बलवान होकर राजयोग का निर्माण करते हैं तो अपना अद्भुत परिणाम प्रदान करते हैं, जो अभी वर्तमान समय में गोचर कुंडली में देखने को मिलेगा। क्योंकि यह जो त्रिग्रही राजयोग बना है यह बेहद ही ज़्यादा पावरफुल और मजबूती के साथ बना है, क्योंकि पहले तो शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में होकर बलवान है और बुध महाराज अपने मित्र के घर में होने के चलते बलवान है, और सूर्यदेव इसलिए बलवान है क्योंकि सूर्य का डिस्पोजिटर ग्रह शनि बलवान है और सूर्य के मित्र ग्रह यानी कि मंगल और गुरु भी वर्तमान समय में गोचर कुंडली में बलवान है। तो ऐसे में यह जो राजयोग है यह अत्यंत ही श्रेष्ठ बनेगा। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानेंगे कि पूरे 30 साल के पश्चात यह तीनों ग्रह कुंभ राशि में इकट्ठा होकर किस प्रकार से आपके जीवन को बदलने वाले हैं। जी हाँ, इस समय किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। इसके साथ ही इस राजयोग के प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये सभी जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। देखा जाए तो कुंभ राशि में शनिदेव पिछले साल 2023 के जनवरी महीने से ही गोचर कर रहे हैं और सूर्यदेव इसी महीने की 13 तारीख को, जी हाँ 13 फरवरी को कुंभ राशि में आए हैं और 20 फरवरी को बुध महाराज मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आ चुके हैं। तो ऐसे में 20 फरवरी से यह राजयोग आपके लिए गोचर कुंडली में बन चुका है और यह राजयोग आने वाले 25 मार्च तक आपके लिए प्रभावी रहेगा। देखा जाए तो मूल रूप से शनि को कर्म, सूर्य को सफलता और बुध को बुद्धिमानी का कारक ग्रह कहा जाता है। यहाँ पर कर्म, सफलता और बुद्धिमानी का एक साथ लाभ की राशि में होना यह अपने आप में ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है, क्योंकि कुंभ राशि जो होती है ना दोस्तों, वह काल पुरुष की कुंडली में 11वें भाव में बनती है और 11वां स्थान लाभ का होता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यह जो राजयोग है आपके लिए कितना बेहतर परिणाम प्रदायक साबित होगा। और ऊपर से अभी गोचर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जो लाभ और धन के कारक होते हैं वह भी बलवान अवस्था में और इन 3 ग्रहों से तीसरे 11वें का कॉम्बिनेशन बना करके यानी कि लाभ का कॉम्बिनेशन बना करके गोचर कर रहे हैं। तो इन सभी ग्रहों का आपस में कॉम्बिनेशन आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ फलदायी साबित होगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इन ग्रहों के प्रभाव से अब आपके जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जी हाँ, कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बड़ा बदलाव अब आपको देखने को मिलेगा और यह जो परिवर्तन होने वाला है यह आपके जीवन की रूपरेखा को पूरी तरह से बदल करके रख देगा। खास करके लाभ के दृष्टिकोण से इस परिवर्तन को उत्तम कहा जा सकता है। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए यह राजयोग गोचर कुंडली में आपकी राशि से 6ठे स्थान में बना है। 6ठा स्थान किस चीज़ का होता है, तो मूल रूप से तो यह आपके रोग, आपके ऋण और आपके शत्रु को बताता है। साथ ही साथ यह आपकी प्रवृत्ति, जी हाँ आपके चित्त की क्वालिटी
कहीं ना कहीं आपके प्रतिद्वंदी, आपके कॉम्पिटिटर और आपके सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत की मजबूती का प्रतिनिधित्व करता भाव माना जाता है और संघर्ष के पश्चात ही इंसान को विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होती है और वह चीज़ यह भाव बताता है। और देखा जाए तो यहाँ पर विशेष रूप से आपके इन्वेस्टर के रूप में, विदेशी वस्तुओं के रूप में, कहीं ना कहीं आपके संघर्ष के कंट्रोलर ग्रह सूर्य इस समयावधि में और आपके व्यक्तित्व के मालिक बुध महाराज, आपकी सेहत, आपके व्यक्तित्व की क्वालिटी, आपके सोचने समझने की क्षमता और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरे आपकी जीवन का जो प्रसिद्धि है, मान सम्मान, ख्याति, इन सभी चीज़ों का कंट्रोलर आप कह सकते हैं राजकुमार बुध को। और कहीं ना कहीं सूर्यदेव आपके द्वादश स्थान के अधिपति बनते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं छठे भाव पर इन तीनों ग्रहों का एक साथ होना, क्योंकि छठा स्थान जो होता है वह पाप ग्रहों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। तो यहाँ पर सूर्य और शनि दोनों तो क्रूर और पाप ग्रह हैं ही, साथ में राजकुमार बुध भी इनके साथ होने के चलते पाप ग्रह की गणना में अभी गोचर में आएंगे। फलतः आप समझ सकते हैं तीनों पाप ग्रहों का एक साथ छठे भाव में पूरे 30 साल के पश्चात त्रिग्रही राजयोग का निर्माण करना, यह अपने आप में ही अद्भुत परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। सबसे पहले तो इस राजयोग के प्रभाव से आपके शत्रु पस्त हो जाएंगे। जी हाँ, अभी तक अगर आपको शत्रु परेशान कर रहा था तो समझ जाइए अब आपका शत्रु आपके सामने आपकी प्रतिभा, आपके व्यक्तित्व की क्वालिटी और आपके कार्य क्षमता को देखते हुए अपने आप को खुद ब खुद कमज़ोर महसूस कर लेगा। वहीं अगर आपको कोई सेहत से संबंधित समस्या है, यानी कि कोई रोग है, शारीरिक रोग, तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है तो भी समझ जाइए उस कर्ज की मुक्ति आपको इस राजयोग के प्रभाव से अवश्य देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इस समय को उन विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत ही श्रेष्ठ और बेहतर कहा जा सकता है जो किसी भी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, अगर आप एक विद्यार्थी हैं और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो समझ जाइए यह राजयोग निश्चित तौर पर आपको वहाँ पर सफलता प्रदायक साबित होगा। और 12वें भाव पर इन तीनों ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी, यानी कि इस राजयोग का प्रभाव पूर्ण रूप से 12वें भाव के ऊपर भी देखने को मिलेगा। फलतः आप समझ सकते हैं जो जातक विदेश जाना चाहते हैं, चाहे वह नौकरी करने के लिए हो, बिजनेस व्यापार करने के लिए हो या फिर पढ़ाई लिखाई करने के लिए हो, इस समय उन्हें विदेश जाने का मौका अवश्य ही प्राप्त होगा। यानी कि आप समझ सकते हैं विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर कार्य करने में विशेष रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ देखा जाए तो निवेश के दृष्टिकोण से भी इस राजयोग को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर इन क्षेत्रों में निवेश करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इस समयावधि में लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन इसके लिए आपकी कुंडली में भी पंचम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव की स्थिति का बलवान होना बेहद आवश्यक है। साथ ही साथ राहु और बुध की स्थिति का भी मजबूत होना आवश्यक है, तभी जाकर के आपको इन क्षेत्रों में निवेश करने से विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं देखा जाए तो यहाँ पर अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी। हालांकि यह निज दृष्टि होगी, वहाँ पर गुरु पहले से विराजमान है, लेकिन फिर भी अष्टम भाव के अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं शनि महाराज। तो इस राजयोग के प्रभाव से आपकी आयु में वृद्धि करने वाले साबित होंगे और कहीं ना कहीं आपके जीवन में संघर्ष को कम करेंगे, मेहनत को कम करेंगे और रिजल्ट बेहतर तरीक़ा से आपको प्रदान करेंगे। यानी कि अष्टम भाव पर उनकी तीसरी दृष्टि का पड़ना यह आपके लिए अच्छा ही कहा जा सकता है। वहीं देखा जाए तो यहाँ पर इनका जो प्रभाव होगा वह कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के तीसरे और चौथे भाव के ऊपर भी प्रभावी होगा। तो यह विशेष रूप से आपके लिए आपके पराक्रम में, आपके पुरुषार्थ में वृद्धि करने वाले साबित होंगे और कहीं ना कहीं इस समय आपके पास धन का आगमन भी बड़ी मात्रा में होगा और धन का संचयन भी बड़ी मात्रा में होगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि धन को लेकर के कोई चिंता इस राजयोग के प्रभाव से नहीं होगी। यह राजयोग आपके लिए हर प्रकार से सफलता और धन प्रदायक ही साबित होगा। फिर भी इस समय को और ज़्यादा अनुकूल और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए रोजाना ओम गृहिणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए और सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कीजिए। साथ ही साथ आदित्य हृदय स्तोत्र और दशरथ कृत शनि स्तोत्र इन दोनों का रोजाना पाठ कीजिए। इसके अलावा आप केसर का तिलक लगाइए। आपके लिए यह राजयोग हर प्रकार से श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक ही साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में।
तब तक के लिए नमस्कार।